दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दो प्रकार के निवेशकों के बारे में बताएंगे। इस वीडियो से आप समझ जाएंगे कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको किस तरीके का इन्वेस्टर बनना चाहिए, आपको कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके और आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। चलिए पहले इन्वेस्टर की बात करते हैं। पहला है जो निवेश खरीदते हैं। इसमें इसे हम इंग्लिश में स्पेकुलेटर कहते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों, कुछ इन्वेस्टर सिर्फ पैसे कमाने के लालच से ही इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। वो चाहे रियल एस्टेट में करें, स्टॉक मार्केट में करें या कहीं पर भी इन्वेस्ट करें, वो लोग ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं। उनके हिसाब से जो अफवाह उड़ी होती है या जो बाजार में चल रहा होता है वही सही होता है। वो लोग स्पेकुलेशन करते हैं। अगर मार्केट डाउन चल रहा है तो वो लोग शेयर बेचने लग जाते हैं, और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो लोग शेयर खरीदने लग जाते हैं। वो लोग सिर्फ फ्लो में या लोगों के द्वारा उड़ाई गई अफवाह के बहाव में आ जाते हैं, और जिसके कारण उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसे कहते हैं निवेश खरीदने वाले। वो सिर्फ एक ब्रोकर हायर करते हैं और उन्हें, या फिर वो कुछ थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेते हैं और जो उन्हें अच्छा लगता है वही खरीद लेते हैं। उन्हें अगर कोई इंसान टिप दे, चाहे वो स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट ही क्यों ना हो, वो लोग उसे ही मान लेते हैं। वो सिर्फ निवेश खरीदने में यकीन रखते हैं। वो लोग निवेश के बारे में ना तो जानकारी अच्छे से हासिल करते हैं और ना ही उन्हें इन्वेस्टमेंट का बेसिक्स पता होता है। वो ना तो कंपनी रिसर्च करते हैं और ना ही किसी अच्छे इंसान से सलाह लेते हैं। वो लोग सिर्फ किसी की भी बातों में आ जाते हैं और जैसा चाहे वैसा निवेश खरीदने लग जाते हैं। वो लोग बाजार के या ट्रेंड के जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है उन्हीं पर इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, जिनके कारण उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दोस्तों, निवेश खरीदने वाला कभी भी ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि वो भीड़ के साथ चल रहा है, और जो भीड़ के साथ चलता है वो हमेशा पीछे ही रह जाता है। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा है ऐसे निवेशक जो निवेश असेंबल करते हैं। इसे इंग्लिश में इन्वेस्टर कहते हैं। एक रियल इन्वेस्टर या इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही होता है दोस्तों जो खुद अपने इन्वेस्टमेंट को असेंबल करता है। असेंबल करने का मतलब ये होता है कि उसे सब कुछ पता होता है उस चीज़ के बारे में जो वो इन्वेस्ट कर रहा है, उसके बारे में, उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, वो कंपनी क्या करती है, इस चीज़ के बारे में उसे सब कुछ पता होता है। वो लोग कभी भी मार्केट के हिसाब से नहीं चलते हैं, या जिस तरीके से स्पेकुलेटर मार्केट के अप डाउन से इफेक्ट होते हैं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उस तरीके से बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता है। उसे पता होता है कि कंपनी का बेसिक क्या है या कंपनी का फाउंडेशन क्या है। वो लोग जब कंपनी का वैल्यूएशन अच्छे से निकाल लेते हैं और कंपनी के बारे में बारीकी से जान लेते हैं, तब वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। इसे ही रियल इन्वेस्टर कहा जाता है। दोस्तों, जो रियल इन्वेस्टर होता है वो बहुत ज़्यादा अर्न करता है। वो चाहे कोई एक ही कंपनी में क्यों ना इन्वेस्ट करे, पर वो इतना कमा लेता है जितना बाकी स्पेकुलेटर अपनी पूरी जिंदगी भी नहीं कमा सकते। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है दोस्तों वॉरेन बफे। वॉरेन बफे सिर्फ वही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो जिस चीज़ के बारे में वो अच्छे से जानते हैं। इसे रियल इन्वेस्टर कहा जाता है, या इसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि वो मार्केट के हिसाब से नहीं चलते। उनके अंदर खुद का नॉलेज होता है, उनके अंदर इतनी समझ होती है कि वो इन्वेस्टमेंट को असेंबल कर सकते हैं। वो लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट काम करता है और उन्हें किस तरीके से अपने पैसे को लगाना चाहिए, या कितना कितना पैसा किस कंपनी में लगाना चाहिए। इस तरीके के लोग या इस तरीके के इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। वो चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, चाहे मार्केट का कोई भी हाल क्यों ना हो, ऐसा निवेशक हमेशा ही पैसे कमाता है। इसका कभी भी लॉस नहीं होता है, या बहुत कम लॉस होता है, क्योंकि ये लोग इंटेलिजेंटली खेलते हैं। ये खुद इन्वेस्टमेंट को असेंबल करते हैं। ये किसी दूसरे के सहारे या मार्केट के सहारे अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। ये अपने हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। अगर आप भी इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको मार्केट के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहिए। आपको कंपनी को देखना चाहिए, या जो भी आप स्टॉक खरीद रहे हैं उन्हें देखना चाहिए। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके बारे में बेसिक्स को जान लेना चाहिए और उसके फाउंडेशन को अच्छे से समझ जाना चाहिए। धन्यवाद।